सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। सो लास्ट लेक्चर में हमने अलार्म डिस्ट्रीब्यूशन किया था। सो इस लेक्चर में वेरिएबल डिस्ट्रीब्यूशन कवर करेंगे। सो व्हाट इज वेरिएबल डिस्ट्रीब्यूशन एग्जैक्टली? सो इट इज द टाइप ऑफ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, कंटीन्यूअस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, सो इट टाइप ऑफ कंटीन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन। इसके यूज कहाँ पे आ रहा है? स्पेशल यूज इज weather forecasting। वेदर फोरकास्ट होता है डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा, अलग अलग टाइप्स ऑफ डेटा को रिप्रेजेंट के लिए हम वेरिएबल डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं। तो वेरी कॉमन डिस्ट्रीब्यूशन नंबर लेक्चर है। वेरिएबल डिस्ट्रीब्यूशन का इज रिप्रेजेंटेड जैसे लॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन में हमारे पैरामीटर है, द स्केल पैरामीटर और शेप पैरामीटर, वैसे वेरिएबल डिस्ट्रीब्यूशन में इनके नोटिंग बदल जाता है। इट इज represented by two parameters. Okay, so the first one is your shape parameter. शेप पैरामीटर क्या इंडिकेट करते हैं? शेप पैरामीटर इंडिकेट करता है कि आपका जो फेलियर रेट है, जो आपका डेटा है, दैट इज इन इंक्रीजिंग फंक्शन, डिक्रीजिंग फंक्शन, इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग और कांस्टेंट फेलियर रेट ओवर टाइम। ओके, सो शेप पैरामीटर, शेप का मतलब भी जैसे है कि आपकी शेप कैसे बनेगी ग्राफ की, वो इंक्रीजिंग होगी, डिक्रीजिंग होगी या फिर कांस्टेंट होगी, तो वो होता है शेप पैरामीटर। और शेप पैरामीटर को हम डिनोट किससे करते हैं? यहाँ पे हम इसको डिनोट करते हैं बीटा से। ओके, नाउ द सेकंड पैरामीटर इज योर स्केल पैरामीटर। स्केल पैरामीटर, अब स्केल पैरामीटर हमें क्या बताता है? स्केल पैरामीटर हमें बताता है कि हमारा डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, मतलब स्ट्रेच हुआ हुआ है, पूरा कंप्रेस हुआ हुआ है। मतलब अगर मान लिया कि इंक्रीजिंग फंक्शन है, बट वो इंक्रीजिंग कितना है, एक एक्सपोनेंशियली बहुत लंबा इंक्रीज हो रहा है, धीरे धीरे करके इंक्रीज हो रहा है, तो वह स्केल पैरामीटर, स्केल बताना कि कितने स्केल से वो हो रहा है, इसको डिनोट किससे करते हैं? हम अल्फा से। और ये क्या बताते हैं? हमारा स्ट्रेचिंग और कंप्रेसिंग ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, कि हमारा जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो हमारा स्ट्रेच हुआ हुआ है या वो कंप्रेस हुआ हुआ है। सो दैट इज जो स्केल पैरामीटर। इसको हम डिनोट किससे करते हैं? अल्फा से। नाउ द थर्ड पैरामीटर, एक पैरामीटर और होता है इसको डिनोट करने का, बट वो हम यहाँ पे वैल्यू फिक्स पे चलते हैं, लोकेशन पैरामीटर, गामा से करते हैं। ओके, सो लोकेशन पैरामीटर क्या होता है? लोकेशन बताता है कि हमारा जो ग्राफ होगा, जो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन होगा, वो हमारा एक्सिस पे किस तरफ शिफ्ट होगा। Shifts the distribution along the x-axis. ओके, सो एक्स एक्सिस पे हमारा जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो कैसे सेपरेट, कैसे शिफ्ट हुआ है, लेफ्ट साइड है, राइट साइड है, सेंटर में है। अब वेरिएबल डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है? हम इसकी वैल्यू को फिक्स करके चलते हैं, दैट इज गामा की वैल्यू को हम 0 रख के चलते हैं। ओके, अब हम इसका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन डिस्कस कर लेते हैं। सो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन वेरी सिंपल है। पहले हम यहाँ पे एक काम करते हैं, एडलॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला लिख लेते हैं। ओके, लेट मी राइट इट है, एडलॉन्ग का। उसके थ्रू मैं आपको बता दूंगा कि मतलब क्या सिमिलैरिटी है और क्या डिसिमिलैरिटी फॉर्मूले में। सो एडलॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन में प्रोबेबिलिटी फंक्शन क्या था हमारा? here it was lambda to the power alpha x की पावर अल्फा माइनस 1 e की पावर माइनस लैम्डा x बाय में अल्फा माइनस 1 फैक्टोरियल। ओके, और अब हम इसका वेरिएबल डिस्ट्रीब्यूशन का करते हैं। सो वेरिएबल में क्या चीज़ है? वेरिएबल में सारी चीज़ें लगभग सेम होगी, याद करने का तरीका बता रहा हूँ बस मैं, वरना याद तो आपको वेरिएबल ही करना है। तो वेरिएबल के लिए क्या करना है? इस अल्फा को पहले नीचे उतारो, अब ये पावर में है लैम्डा के, इसको मल्टीप्लिकेशन में लेके आओ लैम्डा। अब पहले वो अल्फा पावर में था, उसको नीचे मल्टीप्लाई में लेके आए, एक्स की पावर अल्फा माइनस 1 एज इट इज़ ऐसे का ऐसा रखो,
ई की पावर माइनस लैम्डा एक्स ऐसे का ऐसा रखो, ओके। और एक्स की पावर में बस एक टर्म और डालनी है, दैट इज अल्फा, ओके। अब यहाँ पे लैम्डा और अल्फा क्या है, बट हमारे पास यहाँ पे पैरामीटर्स तो अल्फा और बीटा है, सो यहाँ पे बस चेंज किसको करना है, लैम्डा की जगह हमारा अल्फा आएगा और अल्फा का बीटा आएगा। तो एक्स बीटा माइनस वन, माइनस क्यों लगाया मैंने, e की पावर माइनस अल्फा एक्स की पावर बीटा। So this is the distribution for Weibull. Okay. Okay, so this is the distribution for Weibull. अब इसमें conditions क्या है, x, your alpha, your beta will always greater than 0, तीनों की वैल्यू हमेशा 0 से बड़ी होगी। तो इसकी जो यूनिटी वाली हमारी प्रोबेबिलिटी ऑफ होती है, प्रोबेबिलिटी ऑफ यूनिटी ऑफ प्रोबेबिलिटी, वो हमारा किस में डिफाइन होगा, सिर्फ 0 to इन्फिनिटी में। 0 to इन्फिनिटी अगर हम वेबल डिस्ट्रीब्यूशन का करेंगे तो हमारा बस 1 आएगा, ओके। अब बस इसका मीन और वो डिस्कस कर लेते हैं हम। मीन के लिए अगेन एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स क्या होता है हमारा, इंटीग्रेशन 0 to इन्फिनिटी। अब इसे पॉजिटिव वैल्यू से ले तो मैं डायरेक्ट पॉजिटिव इंटीग्रल के लिए करने लग रहा हूँ, सिर्फ प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स साथ में एक्स डी एक्स, ओके। तो यहाँ से इंटीग्रेशन 0 to इन्फिनिटी एक्स, अब मल्टीप्लाई में मैंने क्या किया, पूरे प्रोबेबिलिटी फंक्शन को रखा, अल्फा बीटा एक्स की पावर बीटा माइनस वन ई टू दी पावर, माइनस क्यों लगा रहा हूँ, ई की पावर माइनस अल्फा एक्स की पावर बीटा डी एक्स, ओके। नाउ अब यहाँ से मैं क्या करूँगा, अब यहाँ से बहुत सिंपल तरीका है इसका, लेट एक्स टू द पावर बीटा इज पी, ओके। सो यहाँ से मेरे पास x की वैल्यू क्या आ गई, दैट इज p की पावर 1 बाय बीटा, ओके। अब यहाँ से इसका डिफ्रेंशिएशन करूँगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, बीटा x की पावर बीटा माइनस वन डी एक्स डी पी। नाउ दिस होल टर्म बीटा एक्स बीटा माइनस वन डी एक्स, ये मेरी टर्म यहाँ पे मिल गई, बीटा एक्स बीटा माइनस वन डी एक्स। तो मैं इस पूरी को इसके साथ रिप्लेस कर दूंगा, ओके। सो मेरे पास ये क्या बन जाएगा, 0 to इन्फिनिटी, अब x, अब यहाँ पे इस x को ट्रांसफॉर्म करना है, तो x की पावर में क्या, x की वैल्यू क्या रखूँगा मैं, दैट इज p 1 बाय बीटा, सो p 1 बाय बीटा अल्फा, अल्फा एज इट इज, बीटा x बीटा माइनस वन और dx को मैं d पे रख दूंगा, तो e की पावर माइनस अल्फा और x की पावर बीटा को मैंने क्या रखा है यहाँ पे, दिस x की पावर बीटा को मैंने रखा है p, तो यहाँ पे अल्फा p और बाकी की जो टर्म बची है दैट इज दिस, इसको मैं क्या रख दूंगा यहाँ पे dp, ओके। सो अभी तक मेरा यहाँ पे ये बन गया। नाउ 0 to इन्फिनिटी, अब यहाँ से भी मैं वापस एक लेट कर लूँगा, चलो थोड़ा सिंप्लीफाई करने के लिए, लेट अल्फा p इजक्वल टू क्यू। सो यहाँ से p की वैल्यू क्या आ गई, q बाय अल्फा, और वापस से डिफ्रेंशिएशन करूँगा तो यहाँ से क्या बन जाएगा मेरा, दिस इज अल्फा डी पी डी क्यू। नाउ अल्फा भी है मेरे पास, डी पी भी है, तो मैं इसकी वैल्यू को क्या रख दूंगा, दिस डी क्यू, ओके। सो यहाँ से मेरे पास क्या बन गया, 0 to इन्फिनिटी p, अब p की वैल्यू क्या रखूँगा मैं, q बाय अल्फा की पावर 1 बाय बीटा, अल्फा डी पी को मैं डी क्यू रखने वाला हूँ, बट अल्फा p यहाँ पे क्या है मेरा q, तो ये क्या बन गया, की पावर माइनस क्यू डी क्यू। अब ये कुछ एक्सप्रेशन हमने कहीं देखा हुआ है, अब मैं बताता हूँ कहाँ देखा हुआ है। सो हमने गामा फंक्शन पढ़ा था, इफ़ यू रिमेंबर। सो गामा फंक्शन का फॉर्मूला क्या होता था, गामा फंक्शन क्या आता था, गामा फंक्शन ऑफ एन वैल्यू अल्फा इज 0 to इन्फिनिटी e की पावर माइनस एक्स और x की पावर अल्फा माइनस वन डी एक्स, ओके। सो ये था, ये गामा फंक्शन का था। अब अगर इसको यहाँ से कंपेयर करें, सो डी क्यू डी एक्स
तो मतलब कुछ कुछ ये तो सेम है, मतलब जहाँ जहाँ हमारा क्यू है वहाँ वहाँ हमारा एक्स है। ई की पावर माइनस क्यू, ई की पावर माइनस एक्स, यानी ये भी पैटर्न मैच कर गया। ओके, अब रहा ये बात, अब यहाँ पे एक्स है, यहाँ पे मेरा बेस में एक्स है, यहाँ पे क्यू है, तो यहाँ पे मेरे को बेस में क्यू चाहिए, बट मेरे पास अभी क्या है, क्यू बाय एल्फा। तो मेरे को इस फ्रैक्शन को, इस कंप्लीट फ्रैक्शन को मेरे को ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा किसमें, सिर्फ क्यू में। तो सबसे पहले हम स्टेप यही करते हैं कि इसको ट्रांसफॉर्म करते हैं, ट्रांसफॉर्म इनटू क्यू। ओके, तो ये 0 टू इन्फिनिटी क्यू की पावर 1 बाय बीटा और एल्फा की पावर 1 बाय बीटा, मतलब मैंने पावर को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। बट अब ये नीचे कॉन्स्टेंट पार्ट है, एल्फा बीटा के साथ कोई रिलेशन नहीं है इसका इंटीग्रेशन का, तो मैं इस पार्ट को पूरे को बाहर ले लूँगा। सो एल्फा 1 बाय बीटा कहाँ आ गया, बाहर आ गया इंटीग्रेशन के। अंदर क्या बच गया, ई पावर माइनस क्यू डी क्यू। क्या अब पैटर्न मैच हो रहा है, दिस डी क्यू डी एक्स पैटर्न मैच, इसके साथ मैच। अब यहाँ पे x था, यहाँ पे x है, यहाँ पे q है, तो यहाँ पे q है, ये भी ठीक है। अब एल्फा माइनस 1 यहाँ पे 1 बाय बीटा, तो यहाँ नहीं, इसको मेरे को मैच करना है। तो मतलब ये कुछ कुछ मेरा गामा फंक्शन के बराबर हो सकता है, बट किस गामा वैल्यू के लिए, यहाँ पे गामा वैल्यू क्या थी, एल्फा, यहाँ पे गामा वैल्यू क्या थी, एल्फा, तो यहाँ पे एल्फा का -1 हुआ। अगर यहाँ पे मेरे को कुछ भी वैल्यू लेनी है तो उसका मेरे को यहाँ पे -1 करना पड़ेगा। ओके, सो यानी बेसिकली अगर मैं इसको इस फॉर्मेट में लिख दूँ, 1 एल्फा 1 बाय बीटा इंटीग्रेशन क्यू की पावर 1 बाय बीटा प्लस 1 -1 ई की पावर माइनस क्यू डी क्यू। अगर मैं इसमें लिख दूँ तो डी एक्स का डी क्यू, ई की पावर माइनस एक्स का ई की पावर माइनस क्यू। अगर पावर में एक्स है तो यहाँ बेस में एक्स, अगर पावर में क्यू है तो यहाँ पे क्यू। अगर ये अल्फ़ा का गामा फंक्शन है तो यहाँ पे अल्फ़ा -1 हुआ। तो अगर ये किसी चीज़ का फंक्शन है तो यहाँ पे क्या हुआ, दिस कंप्लीट -1। तो यानी किस, ये पूरी फ्रैक्शन जो है, दिस कंप्लीट फ्रैक्शन, ये किसकी गामा वैल्यू है, दिस इज़ 1 बीटा प्लस 1 की। सो यानी दिस whole value, this whole integration is the gamma value of 1 बीटा प्लस 1। ओके, सो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, मैं इसको लिख सकता हूँ 1 एल्फ़ा 1 बीटा, और इसको मैं लिख दूँगा गामा वैल्यू ऑफ 1 प्लस 1 बाय बीटा। ओके, सो अब मैं इसको थोड़ा सा बस सिंप्लीफाई करूँगा। यहाँ से एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स का आ गई एल्फ़ा की पावर -1 बाय बीटा गामा वैल्यू ऑफ 1 प्लस 1 बाय बीटा। सो ये क्या आ गया आपका, दिस इज़ योर मीन। यही हम वेरिएंस को कैलकुलेट करेंगे। सो वेरिएंस को कैलकुलेट करने के लिए हमें सबसे पहले ई ऑफ एक्स स्क्वायर निकालना पड़ेगा। सो ई ऑफ एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला 0 टू इन्फिनिटी एक्स स्क्वायर, और बाद में हम प्रोबेबिलिटी फंक्शन यहाँ पे लिखेंगे सारा का सारा। तो प्रोबेबिलिटी फंक्शन हमारा क्या है, दिस इज़ एल्फ़ा बीटा एक्स की पावर बीटा -1 ई की पावर माइनस एल्फ़ा एक्स की पावर बीटा डी एक्स। ओके, नाउ सेम प्रोसीजर रहेगा, एवरीथिंग विल बी द सेम। लेट एक्स की पावर बीटा इज़ पी। सो यहाँ से पी की वैल्यू, एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, सो एक्स की वैल्यू आ जाएगी पी की पावर 1 बाय बीटा, और यहाँ से बीटा एक्स बीटा -1 डी एक्स किसके बराबर हो जाएगा, डी पी। बीटा एक्स बीटा -1 डी एक्स किसके बराबर हो जाएगा, डी पी के। ओके, सो यहाँ से मेरा क्या आ गया, 0 टू इन्फिनिटी एक्स स्क्वायर का मैं अभी कुछ नहीं छेड़ रहा, एल्फ़ा एज इट इज़, बीटा एक्स ये चेंज हो जाएगा ई की पावर माइनस एल्फ़ा एक्स की पावर बीटा को मैंने क्या रखा यहाँ पे, एक्स की पावर बीटा को रखा मैंने पी। तो यहाँ पे एक्स की पावर बीटा को मैं क्या लिखूँगा, पी से ई की पावर माइनस एल्फ़ा पी, और साथ में यहाँ पे क्या आ गया, डी पी। ओके, नाउ अगेन लेट एल्फ़ा पी इक्वल टू क्यू। सो यहाँ से पी की वैल्यू, ओके, यहाँ पे मेरे को एक्स की वैल्यू भी रखनी चाहिए। पी एक्स की वैल्यू क्या थी यहाँ पे, ये एक्स वॉज पी की पावर 1 बाय बीटा। सो यहाँ पे मेरे को वैल्यू रखनी चाहिए। सो ये बन जाएगा आपका पी की पावर 2 बाय बीटा। ओके, सो यहाँ से पी की वैल्यू क्या आई, क्यू बाय
अल्फ़ा, ओके, और यहाँ से अल्फ़ा डी पी इज़ डी क्यू। सो मेरा इंटीग्रेशन क्या बन गया, 0 टू इन्फिनिटी पी की जगह मैंने रखा क्यू बाय अल्फ़ा, दैट इज़ 2 बाय बीटा, और यहाँ से अल्फ़ा डी पी को तो मैं चेंज कर लूँगा डी क्यू में, ओके, और ई की पावर माइनस अल्फ़ा पी को मैं किस में चेंज करूँगा, क्यू में, और अल्फ़ा डी पी को मैंने किस में चेंज कर दिया, डी क्यू में। अब अगर मैं इसको गामा फंक्शन के साथ रिजेंबल करूँ, गामा फंक्शन क्या था, गामा वैल्यू ऑफ एन अल्फ़ा, गामा ऑफ एन वैल्यू अल्फ़ा इज 0 टू इन्फिनिटी एक्स की पावर एक्स की पावर अल्फ़ा माइनस 1 और ई की पावर माइनस एक्स डी एक्स। अब यहाँ से पैटर्न को मैच करें तो डी क्यू डी एक्स, ओके, ई की पावर माइनस क्यू, ई की पावर माइनस एक्स, ओके, बट दिस पैटर्न स्टिल नॉट मैच, तो इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, यानी एक्स की पावर बाय बीटा में ले ली 0 टू 20, और यहाँ क्या बचा मेरा, क्यू पावर 2 बाय बीटा, सेम की तरह कर प्लस माइनस 1 मैं डायरेक्टली यहाँ पे लिख देता हूँ क्योंकि अब तो में आ गया होगा। अब यहाँ पैटर्न मैच करूँ तो डी क्यू डी एक्स मैच, ई की पावर क्यू की पावर माइनस एक्स मैच, क्यू एक्स मैच, माइनस वन मैच, यहाँ पे गामा अल्फा की थी तो यहाँ पे गामा किसकी आ गई, 2 बाय बीटा प्लस 1 की, सो यहाँ पे 1 अपॉन में अल्फा 2 बाय बीटा गामा ऑफ 1 प्लस 2 बाय बीटा, सो दिस वॉज ई ऑफ एक्स स्क्वायर। अब वेरिएंस निकालना है, सो वेरिएंस ऑफ एक्स निकालने के लिए हमने क्या किया, ई ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ई ऑफ एक्स का होल स्क्वायर, सो 1 अपॉन अल्फा 2 बाय बीटा गामा वैल्यू ऑफ 1 प्लस 2 बाय बीटा माइनस वहाँ पे वैल्यू क्या थी, 1 अपॉन अल्फा की वैल्यू 1 बाय बीटा गामा वैल्यू ऑफ 1 प्लस 1 बाय बीटा का, अब यहाँ पे क्या हुआ, स्क्वायर। सो मैं अगर यहाँ पे इसको और सिंप्लीफाई करो, 1 अपॉन अल्फा 2 बाय बीटा गामा 1 प्लस 2 बाय बीटा माइनस 1 अपॉन अल्फा 2 बाय बीटा, इसका अलग से स्क्वायरिंग होएगी अल्फा 1 बाय बीटा की, तो वो कन्वर्ट हो जाएगा अल्फा 2 बाय बीटा में, और यहाँ पे गामा वैल्यू ऑफ 1 प्लस 2 बाय बीटा, ओके सॉरी यहाँ पे तो 1 नहीं आएगा, 1 बाय बीटा की जो भी वैल्यू आएगी उस वैल्यू का स्क्वायर। अब यहाँ से 1 अपॉन अल्फा 2 बाय बीटा मैंने कॉमन ले लिया, तो अंदर बचा गामा 1 प्लस 2 बाय बीटा माइनस गामा वैल्यू ऑफ 1 प्लस 1 बाय बीटा का होल स्क्वायर। और इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके बस हम लिख देंगे अल्फा माइनस 2 बाय बीटा गामा 1 प्लस 2 बाय बीटा माइनस गामा 1 प्लस 1 बाय बीटा का होल स्क्वायर। सो दिस वाज योर वेरिएंस ऑफ एक्स। सो दिस वाज वेबल डिस्ट्रीब्यूशन। इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बट आपको डेरिवेशन, आपको कंसेप्ट आना चाहिए कि पेपर में वेबल डिस्ट्रीब्यूशन है क्या। ज़्यादा से ज़्यादा अगर पूछा हुआ तो वेबल डिस्ट्रीब्यूशन पूछेंगे वो, ओके, मीन वेरिएंस एंड इतना नहीं पूछेंगे कि वो डिराइव करके दिखाओ, बट अगर डिराइव आ जाए तो आपको कंसेप्ट पता है, आप डिराइव कर सकते हो वहाँ पे। और ये हमने देख लिया कि दिस इज़ द कॉमन पैटर्न, इसके अलावा कुछ अलग से कुछ कंसेप्ट नहीं है कि जहाँ पे हम करने लग रहे हो। हम सिंपल सेम चीज़ कर रहे हैं, एक्सपेक्टेशन निकालने लग रहे हैं मीन के लिए, और वेरिएंस के लिए हम एक्स स्क्वायर निकाल के माइनस कर देते हैं, बस दैट्स इट। बाकी डेफिनेशन सबके बदली हुई है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन याद करो बस। तो इतना घबराने की जरूरत नहीं है सारी डिस्ट्रीब्यूशन में सिर्फ उनके फॉर्मूले याद करने की ज़रूरत है। बाकी द कंसेप्ट इज़ एवरीथिंग सेम, कि आपको कैसे मीन निकालना है, कैसे वेरिएंस निकालना है, सारी जुड़ी हुई प्रॉपर्टीज़ है सारी। अगर आप लेक्चर्स देखते जाओगे तो आपको पता चल जाएगा कि कैसे पैटर्न फॉलो होने लग रहा है। सो दिस वॉज वेबल डिस्ट्रीब्यूशन। सो हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।